अखिलेश कटियार जी, आप लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम अब सामने आ चुका है। पुलिस ये कह चुकी है कि इन लोगों का संरक्षण मिल रहा था इसे। और मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद को किसका संरक्षण मिल रहा था, ये मैं अपने मुंह से बोलूं उससे पहले जनता और देश जानता है। विद्यानाथ जी नमस्कार। नहीं, देश ये भी जानता है कि ना अतीक अहमद ना मुख्तार अंसारी, अब वो लोग इस दुनिया में नहीं रह गए हैं और उनके साथ नाम जोड़ देने में कोई बहुत जोर तो पड़ता नहीं है। आपकी 15 साल 10 साल से ज्यादा की केंद्र में सरकार है आपकी, और 10-20 राज्यों में नेटवर्क चलता है और सरकार उसको देखती रहती है। सरकार का कोई दोष नहीं, अपोजिशन का दोष है ये तो, क्योंकि सरकार अगर ये सब इस तरीके के गैर कानूनी काम झा साहब होते हैं तो निश्चित तौर पे इसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार मानना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में 10 साल 9 साल से 8 साल से सरकार है और कार्यक्रम जांगुर जैसे जो लोग चला रहे हैं अपराध के जो भी, तो उसके लिए अपोजिशन को छांगुर जी हो गए आपके लिए, कहां दिक्कत लगती है? अखिलेश जी छांगुर जी हैं आपके लिए। अरे जो भी छांगुर आंगुर जो भी कुछ है, जो भी अपराधी है, उनके साथ जो भी है वो अपोजिशन की वजह से चल रहा है। विद्यानाथ जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनके अपराधियों को सजा देना, कड़ी से कड़ी सजा देना, ये संविधान जिम्मेदारी सरकार को देता और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं है। जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है, क्योंकि अब वो दो लोग इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो छपकाइए, जिम्मेदार करके एक नैरेटिव सेट कर दीजिए। आप 2047 तक कहते हो कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 1 लाख के आसपास स्कूल 10 साल में इस देश में सरकारी स्कूल बंद हो गए, आप विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित राष्ट्र हिंदू मुसलमान करने से बनेगा। एजुकेशन है नहीं, यहाँ जो नकली मुसलमान नहीं अखिलेश जी, मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं। अखिलेश कटियार, आप सोचिए कि आपका अगला जनरेशन या फिर उसका अगला जनरेशन इस देश में हिंदू बचेगा ही नहीं, या फिर अगर बचेगा तो मारकर भगा दिया जाएगा या फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया गया, अब एक एक परतें खुल रही हैं उसकी। अखिलेश जी, जहां साहब हिंदू का जो परिवर्तन करा दिया जाएगा, जबरदस्ती धर्मांतरण अपराध है और अपराध को रोकने की जिम्मेदारी जहां साहब सरकार की है। सरकार अपने काम में फेल हुई है। इसमें चर्चा आई, कई पासपोर्ट रखते थे, 300-400 करोड़ की संपत्ति आई, गैर कानूनी तरीके से पैसा आया, ये रोकना ये किसका काम था जहां साहब? ये सरकार का काम था और सरकार अपने काम पे फेल हुई है। और हिंदू और सनातन में हमारे बड़े अच्छे मित्र विजय शंकर तिवारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, जो हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पिछड़ी जातियों के जो लोग अगर कथा भागवत करते तो उनको सर घूंट के उनपे पेशाब किया जा रहा है। अगर एक साहू जात की लड़की वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर वो कर से गए तो उनको कहा जाता है कि ये जाके मुजरा करो। ये तो हिंदुओं में पिछड़ी जातियों का हाल है। कुर्मी जाति की लड़की जबलपुर में आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए। विद्यानाथ जी, आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए, उधर आपके दुश्मन और देश के दुश्मन अपना काम कर जाएंगे। विद्यानाथ जी, आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए, देश के दुश्मन अपना काम कर जाएंगे। छांगुर बाबा ने सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, पूरा नेटवर्क चला रहा है, पूरी उसने एक फौज तैयार कर दी, हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, बलात्कार कर रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है। जो नहीं मान रही थी उसको दफना देता था, और आप जात जात करते रहिए। अखिलेश जी, विद्यानाथ जी, दो बातें मुझे कहनी है, दो बातें कहनी है अखिलेश जी से। ये बताइए कि सरकार दो बातें जिम्मेदारी है या नहीं? ठीक है, सरकार की कोई असफलता है या नहीं? विजय शंकर जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए, उसके बाद इसी का तनिक को रोकने में अखिलेश जी, ये बात आप मानते हैं नहीं? अखिलेश जी, ये छंगुर बाबा 2014 के बाद नहीं बना है और अखिलेश जी की सरकार में आगे बढ़ा है। अब तो बेनकाब हुआ है ना, अब तो पकड़ा गया है ना, अब तो उसकी सारी गोल पट्टी छूट रही है ना। अखिलेश जी, अभी दूसरा आपने एक विषय, अजय यादव को काट दिया गया बिहार में। एक भी शब्द अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश कटियार जी ने, तेजस्वी यादव ने, जो यादव की बात करते हैं, मैं तो पूरे हिंदू समाज की बात करता हूं। और अखिलेश जी, मैं ये कहता हूं, बचेंगे आप भी नहीं है, इनके प्रकोप से बचेंगे हमारे परिवार भी नहीं है, चाहे यादव जी हो, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो जाटो जी हो, चाहे कोई हो, कोई नहीं बचेगा।
इसलिए भविष्य को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो इनके जाल से बचना चाहिए। ये समझिए आप, यही कहना चाह रहा था। ठीक है, ओके। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं तिवारी साहब। भारत संविधान से चले, और जो ये सेकुलर देश है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, यहाँ कानून की सत्ता हो, संविधान की सत्ता हो, हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। अखिलेश कटियार कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वो उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले अखिलेश जी। जी, विक्रम साहब की बात पे और जो बात चर्चा चल रही है, आजादी में किसका कितना योगदान है, ये तो पूरा देश जानता है, और आरएसएस का कितना योगदान है जहां साहब, उसका भी देश जानता है। वो विषय नहीं है आज बहस का। आज जरूरत है 9 साल पुरानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस पर सवाल करने का कि 400 करोड़ रुपए बलरामपुर पहुंचे कैसे। जो डीजीपी साहब ने सवाल किया, उस पर कोई जवाब दे। ये 8-9 साल जो यहाँ पे इतना सब काम चलता रहा, आज यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी ले, तो किन अधिकारियों के नजरअंदाजी से ये काम हुआ, उस पर सस्पेंड किया जाए। सरकार का भी कोई व्यू बताए। सरकार असफल रही है, अपराध बढ़ा है, अपराध हुआ है, लेकिन वो कैसे रोका गया, जिम्मेदार कौन है? इसका जी ने जो बात कही, वो बात भी बड़ी सटीक है कि भाई ये अपराध होता रहा तो जिम्मेदारी तो ली की जाए। साहब, सरकार तो 9 साल से भाजपा की है यूपी में, 14 साल से 13 साल से दिल्ली में सरकार रोक क्यों नहीं पाई अपराध? ये अपराध हो कैसे गया? ये सैकड़ों करोड़ पैसे आ कैसे गए? नकली पासपोर्ट बंद कैसे गए? उन पे कार्रवाई कब होगी? उन अधिकारियों को बर्खास्त कब किया जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव जी के समय पे इनको ये लैंड कैसे मिला, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये संगठन कैसे बनाया गया, उसके बाद उनके पास ये पैसे लाने के लिए जो भी इनिशिएट हुआ, वो कैसे हुआ, इसके लिए अखिलेश यादव जी को हमें कटघरे में खींचना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये शुरुआत हुई कैसे। और मुझे ये लगता है कि जिस सरकार ने पर्दाफाश किया है, उस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इनका असली धर्म क्या था, और जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, जितने भी टेररिस्ट हैं, उन सबको ढूंढ के निकालना चाहिए। उनका धर्म उनके साथ लिखना चाहिए, वो कौन से पद पद्धति को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज, ये कब बना, क्यों बना, किसने बनने दिया, उस टाइम पे कौन कौन ऑफिसर्स थे, उस टाइम पे कौन कौन देख रहा था, ये लैंड अलॉटमेंट किसने करी, किसकी जगह पे उनकी शुरुआत हुई, और जिन लोगों ने इसको पकड़ा है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने भी लोगों ने इसको पकड़ा है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। जिनके यहाँ पे भी शुरुआत हुई है उनको कटघरे में खींचना चाहिए। और अगर ये अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है तो उनसे साफ साफ सवाल पूछने चाहिए कि आपने क्यों शुरुआत होने दी थी। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, जांच करिए, जो अपराधी उसमें पाया जाए उसे सजा दी जाए। मैं यही चाहता हूं। मैं भी जी, जिससे शुरुआत हुई उसको पक्की। लेकिन अतीक और मुख्तार पर आप एक लाइन में, अतीक और मुख्तार को आपने, अखिलेश कटियार जी, एक लाइन में निपटा दिया कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो पाप वो इस दुनिया में रहते हुए करके गए थे, उसको आज हमारे और आपके जैसे लोग भुगत रहे हैं। उनके पापों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनसे जोर जबरदस्ती हो रही है। अखिलेश जी, 8 साल से बीजेपी की सरकार है, कौन बयान देगा भाई कि 8 साल से सरकार क्या कर रही है? हम तो वही बात तो करें, एक भाजपा का प्रवक्ता भी बिठा लेते। लेकिन वो 8 साल से ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, और 8 साल से उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है। ये झा साहब आप कैसे तय कर देंगे कि मैं नहीं तय कर रहा हूं अखिलेश जी, ये पुलिस का बयान है कि पिछले 18-20 सालों में उसने ये अंपायर पूरा खड़ा किया है। अरे 18-20 सालों में खड़ा किया तो उसकी जांच रिपोर्ट तो लाओ। पुलिस कह रही है अखिलेश जी, जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जांच के आधार पर ही बयान दिया है। सरकार का तरफ से 8 साल सरकार आप किसकी बात मानेंगे? आप पुलिस की बात नहीं मानेंगे, बाद में आप जांच रिपोर्ट को भी ठुकरा देंगे अखिलेश जी। आप कहेंगे कि हम इस सरकार की जांच रिपोर्ट को मानते ही नहीं है।
नहीं जहाज साहब, क्योंकि 8 इसमें साल से तो बीजेपी एक सरकार समुदाय है ना। विशेष की बात हो रही है। नहीं, ये इस समय 8 साल उस से समुदाय बीजेपी विशेष के सरकार लिए है। आप लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं अखिलेश जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ हैं, न्याय के साथ तो हैं। फिर अतीक और पूरे मुख्तार प्रदेश जैसे में लोगों के प्रश्रय में कैसे ये छांगुर जैसा इतना बड़ा अपराधी और देशद्रोही पलता रहा, बढ़ता रहा? दो चार फोटो साथ में दिखा देने से जस्टिफाई हो जाएगा। 2-4 फोटो नहीं दिखा रहा हूं अखिलेश जी, तथ्यों पर बात कर रहा हूं। पुलिस ने कहा है कि इनका कनेक्शन रहा है। बताइए क्या तथ्य की रिपोर्ट है? सरकार के प्रतिनिधि को बुलाइए और तथ्य दिखाइए। सरकार का प्रतिनिधि कौन? जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, एजेंसी है, वो बता रही है कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए थे। जो सरकार की अभी हमारे नॉलेज में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। और इन 7-8 सालों में जो विक्रम साहब ने कहा कि 7-8 सालों के अंदर पब्लिक जो डोमेन अधिकारी में रहे, उत्तर प्रदेश की पुलिस का बयान आ चुका है, आप एक बार उसको देख लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। डीजीपी साहब ने जो कहा कि उन अधिकारियों को बर्खास्त करो जो बल्लभ भाई, इस लड़ाई झगड़े में आप क्यों पड़े रहना चाहते हैं? आप क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं छांगुर के खिलाफ और सनातन के पक्ष में खिलाफ हूं और हिंदुओं के पक्ष में? अपराध के खिलाफ हूं, उनके कृत्य के खिलाफ हूं और सरकार कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे उसके पक्ष में हूं मैं। ठीक है।